अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बहुत ही डिटेल के साथ डेंसिटी को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम डेंसिटी के ही कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स और इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ शेप्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक शेप होती है दैट इज़ क्यूब। आपने क्यूब के बारे में पढ़ रखा है कि क्यूब क्या होता है। हम अभी क्यूब को ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे कि देखें ज़रा। अगर आप इस तरह से दो स्क्वायर्स को ड्रॉ करें तो आपके पास एक 3D जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं? इस ऑब्जेक्ट को आप क्यूब कहते हैं। फाइन। तो ये जो ज्योमेट्री है इसे आप क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। अब क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है? CUBOID। ओके। अब क्यूबॉइड जो है वो ज़रा डिफरेंट है इससे इन अ सेंस कि वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। होता वो भी 3D है लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लेट्स से कुछ इस तरह से, ऐसे। ओके। इसी तरह से यस, ऐसे। ओके। तो मैंने कोशिश तो की है कि मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो ड्रॉ कर लूँ। तो ये वाला जो 3D शेप होता है इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। फाइन। तो ये क्यूबॉइड हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक और जो है वो शेप होती है और उस शेप को हम कहते हैं स्फीयर। ओके। तो हम सबको पता है कि जो स्फीयर है वो जो है वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सर्कुलर शेप में होता है लेकिन वो 3D होता है। तो ये जो हमारे पास ये वाली शेप है इसे हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। अब एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है एंड दैट इज़ कि इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल्स टू 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। सो अगर आप इस स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप इस स्फीयर का जो आपके पास रेडियस है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। पाई 3.14, 4 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है ना, आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड जो है इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी हम लिख सकते हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ओके। तो ये आप इसका वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास क्यूब है। क्यूब की चूँकि सारी लेंथ्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं तो इसलिए आप इसका जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी सारी लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इसका आ जाएगा। तो आपने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं दैट इज़ कि
कि क्यूब जो है उसकी सारी लेंथ्स आपस में बराबर होती हैं। क्यूबॉइड जो है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जैसे बॉक्सेस होते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है। इसी तरह सफ़ियर जो है वो जिस तरह फुटबॉल होता है, एक वाटरमेलन होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सफ़ियर। तो इस तरह से आप इन शेप्स का क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब चूंकि आपने शेप्स के बारे में जो है वो पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं कि हम रेगुलर शेप, अब ये मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं, उसकी रीज़न ये थी कि ये रेगुलर शेप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेगुलर शेप्स हैं। अगर मैं कोई आपको ऐसे एक शेप दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? नो, ऐसा तो कोई इस इरेगुलर शेप का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इनको रेगुलर शेप्स कहा जाता है, और ऐसी शेप्स जिनका हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, उन्हें हम इरेगुलर शेप्स कहते हैं। तो चूंकि हमारा पहला टॉपिक जो है वो रेगुलर शेप से रिलेटेड है, तो हम पहले रेगुलर शेप्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो रेगुलर शेप्स जो हैं उसका मेथड क्या होगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर 1, फाइंड द ओके फाइंड ओके find the mass of an object using balance। आप किसी भी बैलेंस को यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास क्यूब है, तो आप इस क्यूब का जिसकी अपनी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी डिजिटल बैलेंस के ऊपर उसको प्लेस करेंगे और उसका मैथ जो है वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड को आप किसी डिजिटल बैलेंस पे रखेंगे और आप उसका मैथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह कोई सफ़ियर है आपके पास, तो आप उस सफ़ियर को डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखेंगे और आप उसका मैथ जो है वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर 1 स्टेप जो है दैट इज़ कि आपने सबसे पहले जो है वो मैथ जो है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर 2, फाइंड द volume of an object using yes। तो आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मूला यूज़ करके आपने क्या करना है, उसका जो है वो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास 3 केसेस हैं बच्चों। नंबर 1 दैट इज़ क्यूब, तो क्यूब की डेंसिटी हम निकालेंगे। इसी तरह से हम क्यूबॉइड की निकालेंगे। ओके, इसी तरह से हम स्फीयर की निकालेंगे। एंड वी नो दैट, हमें पता है इस बात का कि जो डेंसिटी होती है दैट इज डेंसिटी इक्वल्स मास ओवर वॉल्यूम। इसी तरह क्यूबॉइड की डेंसिटी भी हम इसी तरह से निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल्स मास ओवर वॉल्यूम। इसी तरह से डेंसिटी इक्वल्स मास ओवर वॉल्यूम। फाइन, ओके, नाउ वी नो दैट कि हमें इस बात का पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज़ लेंथ इंटू लेंथ दैट इज़ इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब। अगर आप तीनों लेंथ्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से जो क्यूबॉइड है इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये लेंथ विड्थ, जस्ट अ मिनट, लेंथ विड्थ
एंड हाइट आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से सफ़ियर का जो वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो तीनों का मैथ जो है वो हमें पता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में हमने इनका मैथ जो था वो कैलकुलेट कर लिया था, दैट वाज इक्वल टू m। लेट्स से कोई मैथ m है, इसी तरह क्यूबॉइड का भी मैथ m हमने कर लिया था, इसी तरह से सफ़ियर का भी हमने मैथ m कैलकुलेट कर लिया था। अब सिंपल आप क्या करेंगे कि आप अब डेंसिटी के फार्मूले में इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो वी नो दैट डेंसिटी हैज़ अ सिंबल दिस, ऊपर क्या है मैथ आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है L क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ क्यूब। नाउ दिस वन डेंसिटी इक्वल्स मैथ आ जाएगा ऊपर, मैथ ओवर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जो भी कोई नंबर आएगा हमारे पास, एंड दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ क्यूबॉइड। नाउ सफियर डेंसिटी इक्वल्स mass of sphere over 4/3 pi r cube. So this will become density equals, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m over 4 pi r cube. So with this formula you can calculate the density of sphere. So तो ये मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने बना दिया है, तो आप इसको नोट कर लें काइंडली। ओके, आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई ऐसी शेप नहीं है जिसका कि हमारे पास कोई फॉर्मूला मौजूद हो। तो ये एक इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको ये एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने डिप किया हुआ है, ये एक स्टोन है। इस स्टोन की अगर आप शेप देखें और सोचने की कोशिश करें कि क्या आपके जहन में इसके वॉल्यूम का फार्मूला आ रहा है, अगर आ रहा है तो काइंडली आप जो है वो चैट बॉक्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करें। लेकिन आई होप सो कि आपके जहन में ऐसी कोई शेप नहीं होगी, क्योंकि ये एक इर्रेगुलर शेप है। ओके, सो नाउ ये जो आपके पास डिवाइस नज़र आ रही है आपको, जिसमें ये वाटर मैंने जो है वो ऐड ऑन किया हुआ है, इस डिवाइस को हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। और मेजरिंग सिलेंडर जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट लिक्विड्स। तो आप इसकी मदद से जो है वो किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड बाय विच मैथड, द मैथड विल बी डिस्प्लेसमेंट मैथड। ओके फाइन। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है वो आप किस लिए यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काइंडली ये बताएं कि आप जो है वो इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम जो है वो किस डिवाइस के थ्रू जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं, तो डिवाइस आप यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर, और उसमें जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये आपने याद रखना है। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो नंबर वन फाइंड द अब चूंकि मैं एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और वो ये स्टोन है, तो मैं इसको स्टोन कहूँगा, अब ऑब्जेक्ट नहीं कहूँगा। फाइंड द mass of stone using बैलेंस। तो पहला स्टेप तो हमारा मैथ ही होता है, क्योंकि डेंसिटी में दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन मैस एंड नंबर टू वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम मैस उसको किसी भी डिजिटल बैलेंस के ऊपर स्टोन को रखेंगे और इसका मैथ जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नंबर टू दैट इज ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड सम वाटर into the
measuring cylinder. ओके, सो आपने क्या किया कि आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया है और उस मेजरिंग सिलेंडर में आपने जो है वो वाटर डाल दिया है एंड नोट इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी आई। तो आपने क्या किया कि आपने इसमें जो है वो वाटर डालकर आपने इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, नंबर 3, tie a stone with thread and lower it into the cylinder. फाइन। अब आपने क्या किया है कि आपने उस स्टोन को धागे के साथ बांधकर आपने क्या किया है, इसके अंदर डिप कर दिया। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इसे लिक्विड में डिप करते हैं तो वो लिक्विड का जो लेवल होता है वो राइज होता है। तो देखें, आप गौर करें ज़रा कि जैसे ही मैंने इस स्टोन को डिप किया तो साथ ही लिक्विड का पहले लेवल ये था, अब लिक्विड का लेवल पहले से ज़्यादा हो गया है और उस लेवल पे जो वाटर का वॉल्यूम है उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, VF, यानी कि फाइनल वॉल्यूम। एंड record the final volume VF। ओके, अब आपने क्या किया है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या किया है, रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, नाउ अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टोन का वॉल्यूम जो है वो कितना है। अब वॉल्यूम होता क्या है कि वॉल्यूम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो अब जब हमने स्टोन को इसके अंदर इंटर किया था वाटर के अंदर, तो उससे क्या हुआ था कि स्टोन ने डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की है। अब जब वो स्पेस ऑक्यूपाई की है तो जो वहाँ उस स्पेस पे जो वाटर था वो ऊपर चला गया। इसका मतलब है जितना इंक्रीमेंट आया वॉल्यूम में, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। तो हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, नंबर 4 दैट इज अ क्रूशियल स्टेप, फाइंड द volume of stone by subtracting initial volume VI from final volume that is VF। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये करना है कि आपने चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, दैट इज VF माइनस VI। सो दैट डेल्टा V, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वॉल्यूम बढ़ा है वाटर का, ये इतना हिस्सा, ये बेसिकली क्या है, डेल्टा V। अगर मैं आपको बता सकूं तो इतना हिस्सा जो है, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा V, एंड दैट इज एग्जैक्टली द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। तो आपने
जो है वो स्टोन का वॉल्यूम जो है वो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली अप्लाई करना है इसका डेंसिटी का फार्मूला, एंड वी नो दैट 5 find the density of stone। जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सिंपली जो है आप फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू पुट करें और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोन की डेंसिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हाँ ये लें। अब आप इसको जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लें काइंडली। ओके, सो आई होप सो कि आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। अब यहाँ तक जो है वो हमारा डेंसिटी का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो चुका है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि हम एक न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज से जो कि इस टॉपिक से रिलेट करता है, हम उसको भी अटेम्प्ट कर लें। ओके, सो सारा हैज़ न्यूमेरिकल नंबर 1 है, दैट इज सारा हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स। सारा के पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अ वुडन ब्लॉक, एक उसके पास लकड़ी का ब्लॉक है, एंड अ मेटल बॉल, यानी कि एक उसके पास कोई लकड़ी का ब्लॉक है, एंड द सेकंड थिंग इज वुडन बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पार्ट है इसका, द वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 300 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वुडन ब्लॉक है उसका जो मास है दैट इज 300 ग्राम और 150 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। और इसका दूसरा पार्ट है, जो मेटल बॉल है उसका मास जो है वो 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम है। लेकिन एक बात आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ ग्राम पर मिलीलीटर एंड ग्राम पर मिलीलीटर। तो मैं आपको इसी के मुताबिक जो है सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली में जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, चूँकि आपको तो ये वैल्यूज़ नहीं ना याद होंगी कि मैंने इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो ग्राम पर मिलीलीटर में निकालना है, तो उसके लिए हम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं। तो आपने डेटा को सबसे पहले जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट करना, अगर ग्राम में है तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है तो आपने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, एंड देन आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और जो वैल्यू आ जाएगी आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसी तरह की वैल्यू लिखी हुई तो स्टूडेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि इस वैल्यू को जो है वो मैच किया जाए, तो मैं इसके मुताबिक करवा देता हूँ आपको। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1, numerical number 1 and solution and with solution a part। ओके, सो सबसे पहले हम जो है वो डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट डेटा जो है उसमें हमें मास जो है वो गिवन है, जो कि वुडन ब्लॉक है दैट इज़ 300 ग्राम। इसी तरह से उसका जो वॉल्यूम है वो भी हमें गिवन है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये डेटा हो गया। ओके, अब टू फाइंड क्या है हमारा, फाइंड हमने क्या करना है, हमने बेसिकली डेंसिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है,
और हमें फॉर्मूला का पता है। फॉर्मूला जो है दैट इज़, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूशन जो है उसको हम वाइट से कर लेते हैं। ओके, सो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, so what was the mass? 300 gram. And what was the volume? 150 centimeter cube. So we know that 150, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, सो ये बच जाएगा आपके पास 2। और मास का यूनिट क्या था हमारे पास? ग्राम। और वॉल्यूम का क्या था? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। तो आप इसको जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, और आप इसे 2 ग्राम पर मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम इसका पार्ट 2 जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ solution of which part? B part. And what was the data that is given? The first thing is mass, and that mass is exactly equal to 500 gram, and the volume is equals to 50 centimeter cube. Okay, to what was to find? हमने जो है फाइंड करना है डेंसिटी को। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? Density equals mass per unit volume. And now we will move on to the solution. And we know that density equals mass per unit volume, and mass is equals to, mass हमारा कितना था? 500 ग्राम, और वॉल्यूम हमारा कितना था? 50। So 50, 10 times 500, and that will equals to density equals 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स 10 ग्राम पर मिलीलीटर, एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो ये हमारा बी पार्ट था, और वो हमारा था ए पार्ट। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, तो आप इसको काइंडली जो है वो नोट कर लें। ओके, आई होप सो कि आपने ऑप्शन जो सोल्यूशन ए है वो कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन बी की तरफ। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हमने जो है वो आज देखा है कि हम किस तरह से रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमने उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था उसको सॉल्व किया। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।